नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। तो अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, पे लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। पाकिस्तान में हकीकी आजादी आएगी तो पाकिस्तान का नौजवान सड़कों पर है और ये चीख चीख के बोल रहा है कि तुम्हारे बाप ने भी हमें हकीकी आजादी देनी है और इंशाल्लाह हम छीन के लेंगे तुम लोगों से ये आजादी। कि वो संग ग्रां जो हायल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरू हैं मंजिल ही पर जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी है, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटाकर खाक करे, ये रोज का किस्सा पाक करे, वो ज़र्ब लगाकर दम लेंगे। ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको, ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको। हम राह वफा के राहरू हैं मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। जिस खून शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये जमीन, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे। हम पर किसी ने किताब नहीं लिखी, लेकिन आमरों की गोद से, डिक्टेटरी की गोद से जो इनकी पार्टियां वजूद में आई हैं, इन पर किताबें लिखी गई हैं। इनकी जो लीडरशिप है वो परवेज मुशर्रफ से किस तरह राब्ते में थी, कब कब राब्ते में थी और क्या क्या हुआ है, उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपको पढ़ना आता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना आता है, हमने पढ़ा है। अगर आपको किताब पढ़ना आता है तो आप वो किताब पढ़े तो आपको पता लग जाएगा। स्पीकर साहब, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम मानते भी हैं ये इस पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ किताब है जिस पर जो है ये पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन मसला ये है कि इसको मानने वाला कोई नहीं है। हम तो बोलते हैं कि आईन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, लेकिन अगर आईन इस तरह हम उठा के पढ़ लें तो ये हमने मैट्रिक तक ये भी पढ़ा था कि a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। आज तक हमने तो वो इंप्लीमेंट नहीं किया। इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि राइट टू असेंबल, हमें ये इख्तियार है कि हम जलसा करें, हम जुलूस करें, हम एहतजाज करें। लेकिन जब भी जाते हैं तो इनके जो लगाए हुए गुंडे हैं वो रास्ते में आ जाते हैं, हमारे लोगों पर शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को डंडे मारते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं। तो ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये हमें जमहूरियत सिखाएंगे। हमने दो जलसे किए स्पीकर साहब परसों के अलावा, एक इस्लामाबाद में किया है, एक लाहौर में किया है, एक गमला भी हमने नहीं तोड़ा। हम वहां गए, अपना जलसा किया, वापस पुरअमन तरीके से आए। लेकिन परसों जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन्होंने जो जुल्म परसों किया या जो 2 साल से करते आए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये तो हमें कह रहे हैं कि यहां रो रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं। हम रोना धोना नहीं कर रहे हैं, हम सीना तान कर खड़े हैं, आंखों में आंखें डालकर हम बता रहे हैं जिसने हमारे साथ जुल्म किया है, बरमला कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है और उनको इंशाअल्लाह ताला सजा दी जाएगी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये फलाना जो है आईजीपी है, फलाना जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फलाना डीजीआईएसआई है। स्पीकर साहब, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चाहे किसी भी सूबे का हो, हम उसकी इज्जत करते हैं। पुलिस फोर्स चाहे जिस भी सूबे का हो, उसकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन आईजीपी पोस्ट पर एक पालतू बेटा हो, उसकी हम इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे।
अगर पुलिस फोर्स की वर्दी में गुंडे हो तो हम उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक बंदा सियासी मकासद के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए अगर एक शख्स के बुग़्ज़ में वो जो है अलाकार बने, उस शख्स की इज्जत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक शख्स की अना में, एक शख्स के बुग़्ज़ में आईन का कत्लेआम हो, जमहूरियत का कत्लेआम हो, तो उस शख्स की इज्जत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स सिर्फ फैसले ही करता रहे जो इमरान खान के खिलाफ हो, इंसाफ करता ना रहे, तो इंशाअल्लाह ताला ना पहले हम उसकी इज्जत करते थे, ना आज करते हैं, ना इसके बाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, कुछ अशार के असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम। असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम। वतन का पास ना तुम्हें था ना होगा कभी, वतन का पास ना तुम्हें था ना कभी होगा तुम्हें, कि अपने हिर्ज के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। जनाब स्पीकर, जमहूर और दस्तूर यही चिल्लाते रहे। 1971 से लेकर आज तक हमारे कान पक गए कि दस्तूर और जमहूर, लेकिन अब जो है इनका एक नया नारा लग गया कि मजबूर। वो कहते हैं हम मजबूर हैं। अच्छा, आईन में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, पूछा गया कि क्या अमेंडमेंट्स हैं? इनसे पूछा, इनको पता नहीं था। उनसे पूछा, उनको पता नहीं था। अच्छा, जिसको राजी करने के लिए गए उन्होंने पूछा कि ड्राफ्ट किधर है? अच्छा, एक बात की वजाहत करते चले, आपने पुलिस का जिक्र किया, कौन सी पुलिस का जिक्र कर रहे थे? ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का या कहीं और की का? ये पंजाब पुलिस। अच्छा, बस पंजाब पुलिस के वर्दी में जो गुंडे इन्होंने पाले हुए उनकी बात हो रही थी। अच्छा, बस ठीक है, आगे। अच्छा सर, ने भी माफी मांगी थी, अभी की बीमारी कोई चीज एक्सपांज नहीं होगी जी, क्यों एक्सपांज करें? मैं किसी चीज को एक्सपांज नहीं करता। देखिए, इस हाउस में जो भी अल्फाज कहे जा रहे हैं और जो भी कह रहा है, ये उसका पूरा कि वो कहे, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक ने उसे रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां भेजा है। जो अल्फाज वो मुनासिब समझते हैं वो इस्तेमाल करे। मैं किसी भी लफ्ज को यहां से एक्सपांज नहीं करूंगा किसी भी सूरत में। वो रिकॉर्ड कैसा रहना चाहिए? ये बीच में एक दरमियानी राह एक्सपांज कर दो, क्यों कर दो भाई? तो बस अपने जज्बात कंट्रोल कर जाए। सर, अजीब बात यह है कि ये तो एक्सपंज करना चाह रहे हैं, लेकिन जो जुल्म हुआ है ये हमारे साथ कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो है सिर्फ बोलना, मैंने पहले भी कोई चीज एक्सपांज नहीं की है, करना पड़ेगा। पहले भी बातें हुई है, मैंने एक्सपांज नहीं की है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी को पता नहीं था कि क्या अमेंडमेंट्स आने वाली है। अच्छा, मौलाना साहब को या दूसरे दोस्तों को के पास गए उनको राजी करने के लिए, उन्होंने ड्राफ्ट मांगा, ड्राफ्ट किसी के पास था ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है, हम ये भी आए। तो उन्होंने कहा मुंह उठा कर आ गए, पहले ड्राफ्ट से लाओ, ड्राफ्ट से पढ़ो कि ड्राफ्ट में लिखा क्या है। अच्छा, हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये अमेंडमेंट्स हो किसके लिए रहे। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बयानात और सुहेल अफरीदी जो कि KPK के वज़ीर आला हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।